तो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से पाकिस्तान घिरा हुआ है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो उसमें भी पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद का मुद्दा उठने की पूरी संभावना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी के भाषण में भी यह मुद्दा छाया रह सकता है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर क्या सोच रहा है पाकिस्तान, इस बारे में हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब। बहुत पॉपुलर चेहरा है, ऑपोजिशन के बड़े लीडर हैं अभी पाकिस्तान में, और काफ़ी हद तक यूएनजीए में क्या कुछ इश्यूज रेज हो सकते हैं उस पर अपना व्यू एक्सप्रेस करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष कुमार साहब, सबसे पहले आपको, हिंदुस्तान की तमाम आवाम को, भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। सर आपको बड़ी जान के जी प्लीज जो टॉपिक आपने सुना, पहले लगाया आज आपने इस पे, मैं उसको और आपकी विजन को अप्रिशिएट करता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना इस तरफ की लीडरशिप का और आपकी और जो लीडरशिप है उनका बात करना बहुत जरूरी है। मैं जरा सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जो भी यूएन का एजेंडा है और जो यूएन का एजेंडा कल से यानी आज से शुरू हो गया है, खास तौर पे हमारे खित्ते के मतलब डिस्कस होगा, उसके बड़े दूर रस जो है असरात पाकिस्तान पे, इंडिया पे और साउथ एशिया में आएंगे। लिहाजा हमारी लीडरशिप जो है, आपकी लीडरशिप है, सार्क कंट्रीज की लीडरशिप है और पर्टिकुलरली द वर्ल्ड लीडरशिप, दे मस्ट पॉइंट आउट अ वे फॉरवर्ड कि हमारे इस इलाके में अमन कैसे कायम हो सकता है और फिर वो अमन कैसे रह सकता है। मैं एक छोटी सी आपसे अर्ज करूंगा और मैं 1 मिनट में इस मामले को थोड़ी सी तमीज के साथ खत्म करूंगा। जी बिल्कुल कहिए। कि देखें, बहुत सारा पाकिस्तान में मलबा गिराने की कोशिश मुख्तलिफ जगहों से आई और जो हमने सफर किया, 70,000 से लेकर 80,000 लोग हमने शहीद कराए, वो भी आपके सामने है। बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, वरीज हमारी है। मैं सिर्फ ये एक चीज वाजा करूंगा जिसका कि मैं खुद ही प्रिवी हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान को ना पाकिस्तान ने बिठाया ना इंडिया ने बिठाया, वो बिठाया है जो आपका एक एग्रीमेंट था दोहा में। तो दोहा एग्रीमेंट की वजह से वो वहां बैठे हैं। आज जब वो बैठ गए हैं तो हम सब बात कर रहे हैं, मैं भी इसका हामी हूं कि वहां की इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थी और आई होप कि जो अफगान लीडरशिप है वो इस पे तवज्जो देगी। लेकिन अजीज साहब, एक चीज मैं कहूंगा कि जब आपने लेजिटिमेटली एक एग्रीमेंट के थ्रू, टाइम का थोड़ा डिफरेंस है, वो चाह रहे थे अगस्त के बाद आए तालिबान अंदर, तालिबान पहले आ गए, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, उसकी बहुत सी डिटेल में मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो किसी वक्त फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हाथ हुआ अमेरिका के साथ वहां पे और दो ग्रुप्स कैसे बटे आपस में और वो 2 ग्रुपों ने क्या काम किया। हैविंग सेड सो, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि अगर आप एक सॉवरन स्टेट हैं या सॉवरन स्टेट की हैसियत एक्सेप्ट हो गए हैं, मतलब अगर उनको बिठाया गया तालिबान को तो किसी ने बिठाया ही है ना, उनको असला भी उनके लिए कोई छोड़ के चला गया था। और इसलिए मैं बहुत एडवोकेट कर रहा था इस सिलसिले को कि अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए अफगानिस्तान जब तक, मैं शर्त कह रहा हूं, जब तक वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती। लेकिन जब अमेरिका चला गया और उसके बाद फिर उनको फोर्स करना, वो उसकी मर्जी है, माने या ना माने। लेकिन मैं अगर ये कहूं तो हमें कोई कहे इमरान खान को कभी देखो तुम्हारी एक उम्र, तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाओ, तुम वहां पे JUI को मिलाओ, और हम और या कोई और फोर्स करे मोदी जी को, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहेंगे कि आप जो कांग्रेस को बीच में डाल लो, आप बीजेपी के फलाने स्प्लिंटर को भी, ग्रुप को भी डाल लो, तो क्या कोई मानेगा? नहीं मानता। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें लेस इंटरफेरेंस करनी चाहिए अफगानिस्तान में, और इंडिया और पाकिस्तान का एक मिशन होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो ये है अमन, नथिंग बट अमन। हम हर चीज कोई दूसरे लोगों के लिए कहते हैं, मेरा नेगेटिव ना लीजिएगा किसी चीज को। दुनिया में बहुत से ऐसे खिते हैं, ऐसे डिस्प्यूट हैं जो कि दुनिया में काफी इरिटेशन कर रहे हैं। अब देखें, हमारा जो इस वक्त एक डिस्प्यूट है कश्मीर का,
आप अपनी साइड पे स्ट्रिक्ट हैं, हम अपनी साइड पे बिल्कुल खड़े हुए हैं और खड़े हैं अपने हिसाब से, आप भी खड़े हैं। और मेरी आप जो छोटी मोटी अक्ल है और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ना इंडिया इस पोजीशन में है कि वो ऐसा फैसला कर सके जिससे वो अपने आप को प्रॉब्लम करे, और ना हम ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं कि हम इंडिया को लॉक कर दें वहां पे कश्मीर में हिज वे। तो इसका तरीका तो कोई होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। टेररिज्म का इशू रहमान मलिक साहब, आप अप्रिशिएट करेंगे, इंडिया का एक ऐसा कोर इशू है जिसको इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान एड्रेस कर दे, बातचीत आगे बढ़ जाएगी, उस पर कुछ हो नहीं रहा। अगर आप उस पर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे तो। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं टेररिज्म की तरफ, वो भारत का भी उतना ही बड़ा इशू है जितना पाकिस्तान का इशू है। हम तो एक हाथ आगे बढ़ गए और एलओसी पे हमने साइन इन कर लिया कि इसकी हम हिफाजत भी करेंगे दोनों मिलके और यहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। मैं आपको आशीष साहब एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से बहुत सी चीजें जानता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई आतंकवादी कश्मीर में नहीं जा रहा है। मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने पिछली दफा भी मोदी साहब से अपील की थी, मोदी साहब आप कर्फ्यू उठा दें, इनको फ्री हैंड दें और एक कंपोजिट डायलॉग पाकिस्तान के साथ शुरू करो, टेबल में इक्वल बुनियाद पे ये मामले हल हो जाएंगे। और मैं ये आपको लिख के देता हूँ, ये मामले हल होने के लिए बने हैं और हमें एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय गरीबों की बेहतरी के लिए वो काम करना चाहिए दोनों मुल्कों को जिनसे उनकी हालत बेहतर हो सके, उनका रोजगार जो है। मलिक साहब, ये विलिंगनेस ना आपकी गवर्नमेंट जब थी उनमें मैं देखता था, बट इमरान खान की गवर्नमेंट में वो विलिंगनेस नहीं दिख रही ना। कहने की बात जरूर है कि वो एक कदम उठाएं, दो कदम उठाएं। ये मैं थोड़ा सा देखे, इमरान खान मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, वैसे दोस्त है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये मैं इंडिया की आवाम के लिए बताना चाहता हूं कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन से पहले उन्होंने मतलब पार्लियामेंट में कहा और बाहर भी कहा कि अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे तो हमारा कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा और हमारी जंग की कैफियत खत्म हो जाएगी और वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। तो आओ दुआ करें, मतलब लफ्ज कह रहा हूँ, आओ दुआ करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत जाए अपना सेकंड इलेक्शन। हाँ, मुझे याद है उनका ये स्टेटमेंट, वो आपको पता। तो बहरहाल वो तो बेचारे ने बड़ी कोशिश की फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन यह है कि इसको करने के लिए ये एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथों से ताली बजेगी। क्या एक अच्छी बात हो कि अगला नवंबर आ रहा है, नवंबर में या इमरान खान इनवाइट करे या प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइट करे इमरान खान को, वागा में बैठ के खाना वाना खाओ, अपनी कैबिनेट को लेके आओ, बैठो, खुले माहौल में बात करके कोई तरीकाकार निकालो। दो और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होने हैं, एक तो उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से पहली बायलैटरल आमने सामने मुलाकात होनी है और उसके बाद क्वाड की मीटिंग होनी है। क्वाड को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान कैसे ऑब्जर्व करता है? देखिए सर, क्वाड के जो जितने मुल्क हैं चारों आपके सामने हैं, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई भी ना पाकिस्तान का और ना इंडिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। सर प्लीज नोट कर ले। अब रही बात आपकी कि वहां पे वो जा रहे हैं, आपको पता है कि आप अमेरिका के प्रेफर्ड मुल्क हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं एज कम्पेयर टू अस, तो उनको बुलाया भी गया है। और जो हालात हमारे हैं कि वो तो अभी तक हमारे इमरान खान से टेलीफोन पर बात भी उन्होंने नहीं की। जाहिर है फिर ये सारी जो खलशे हैं वो सारी चीजें तो आती है ना। हर मुल्क की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वहां का प्रेसिडेंट बात नहीं करता तो मेरे दिल को तकलीफ होगी इसके लिए। तो कुछ हम देख रहे हैं, पॉलिसी भी कुछ हो सकता, कुछ रिवाइज हो, लेकिन मेरा एक फर्म बिलीवर लिख के रख लीजिए और पूरे मेरे हिंदुस्तानी बहन भाई सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक समझौता, एक दोस्ती और जितने हमारे इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी दुनिया पिटाई करती रहेगी। हमारी पिटाई इकोनॉमी में भी होगी। आप भी देखें गुर्बत कितनी है। मैं खुद गया हूँ राजस्थान में, आप हमारे सिंध में आ जाएं, हमारे पंजाब में आ जाएं, आज भी आपको जूतों के बगैर नजर आएंगे। राजस्थान में भी बगैर जूतों के नजर आएंगे। आप देखेंगे फुटपाथों में, दोनों मुल्कों में लोग फुटपाथों में सोते नजर आएंगे। तो क्या इसको हमने बेहतर नहीं करना? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैं लास्ट एक अपील करूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी से जी, और मैं साथ ही इमरान खान से भी अपील कर रहा हूँ जी कि इस दफा माहौल असेंबली में, यूएन में ठंडा रखें और बजाय लड़ाई करने के लेफ्ट राइट, ठीक है मामले आप उठाएं,
लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है और वहां से अफगानिस्तान के मसले का हल करके दुनिया के साथ बाहर निकलें ताकि पता लगे कि दुनिया की लीडरशिप में कोई कॉमन सेंस भी है, अकल भी है और वो सिंसियर भी हैं। तो प्रूव योर सिंसियरिटी बाय नॉट आइसोलेटिंग द अफगान गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पे मैं एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया। होपफुली कि यूनाइटेड नेशंस में इन इश्यूज को आपका आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।